क्योंकि उसमें हमने डिस्कस किया है जॉन मिल्टन की पोइम ऑन हीज ब्लाइंडनेस, जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में भी आती है और यूपी टीजीटी पीजीटी में भी मिल्टन का टॉपिक है। उसमें पूछा जाता है डीएसएसबी में, केवीएस में, नवोदय विद्यालय में, हर जगह जॉन मिल्टन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आज की इस क्लास में चूंकि हम पोइम पढ़ चुके हैं, पूरा मिल्टन के बारे में जान चुके हैं पिछले वीडियो में, तो आज की इस क्लास में अब तक आरपीएससी के द्वारा जो शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में ऑन हिज ब्लाइंडनेस से क्वेश्चन पूछे गए हैं मिल्टन की पोइम, उसके ऊपर अपने डिस्कशन करने वाले हैं। उसके कुछ जो है क्वेश्चंस का कलेक्शन किया है मैंने 2022 से लेकर 2011 तक, 2011 से 2022 तक मान लो ऐसे। तो अब तक जो प्रश्न आए हैं, इन प्रश्नों के ऊपर आज अपने डिस्कशन करेंगे और मैं जानना चाहूंगा कि आपको इनमें से कितने प्रश्नों के उत्तर आते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम 2022 से और फिर हम अंत में 2011 तक के जो क्वेश्चन हैं उनकी अपने बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, देखिए क्वेश्चन है ए पेट्राकन सोनेट यूजुअली कंटेन। एक पेट्राकन सोनेट में क्या होता है? 3 कपलेट एंड 2 स्टांजाज होते हैं, या ऑक्टेव एंड सेस्टेट होता है, या 4 स्टांजाज होते हैं, या 3 स्टांजाज होते हैं। आपको उत्तर देना है। और आप यहाँ देख रहे हैं ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, फर्स्ट ग्रेड 2022 में जो संस्कृत डिपार्टमेंट का पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एक पेट्राकन सोनेट यूजुअली कंटेन्स, एक पेट्राकन सोनेट में क्या होता है? 3 कपलेट एंड 2 स्टांजाज होते हैं, ऑक्टेव एंड सेस्टेट होता है, 4 स्टांजाज होते हैं, या 3 स्टांजाज होते हैं। तो उत्तर दीजिए आप, क्या आंसर हो सकता है? वेट करते हैं, देखिए कौन सही आंसर देता है इसका। चलिए 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा। दोस्तों इसका आंसर है हमारे पास बी, आंसर है ऑक्टेव एंड सेस्टेट। शुरू की 8 लाइनें जो होती हैं वो ऑक्टेव हैं और लास्ट की 6 लाइनें सेस्टेट कहलाती हैं। और एक चीज और बता दें कि पेट्राकन सोनेट को इटालियन सोनेट भी कहा जाता है, और ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं जब हमने ये पोइम पढ़ी। इटालियन सोनेट भी कहा जाता है इसको। और पेट्राकन सोनेट में ऑक्टेव एंड सेस्टेट 2 पार्ट होते हैं। ऑक्टेव में शुरू की 8 लाइन होती हैं और सेस्टेट में पीछे की 6 लाइन होती हैं। तो 2022 में ये जो क्वेश्चन पूछा गया था कि पेट्राकन सोनेट में क्या होता है, ऑक्टेव एंड सेस्टेट होता है। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि इन द पोइम ऑन हिज ब्लाइंडनेस मिल्टन कंसर्न्ड अबाउट, किसके ऊपर कंसर्न करता है मिल्टन? 2022 में संस्कृत डिपार्टमेंट से भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इन दिस पोइम ऑन हिज ब्लाइंडनेस मिल्टन कंसर्न्ड अबाउट हिज पोएटिक इनकैपेबिलिटी, हिज लॉस ऑफ आईसाइट, हिज लव फॉर लाइफ, या गॉड्स इंडिफरेंस। क्या आंसर हो सकता है, जल्दी से बताएं। ये भी संस्कृत डिपार्टमेंट 2022 फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या आंसर हो सकता है इसका दोस्तों? His poetic incapability, his loss of eyesight, his love for life, या God's indifference. In the poem On His Blindness, Milton concerned about, यहाँ पर वो his poetic incapability की बात करता है, यानी कि उसका जो लिखने का टैलेंट है अब वो कैसे उसको पूरा कर पाएगा, चूंकि वो अंधा हो चुका है। इसलिए यहां पर आंसर होगा हमारा फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से गलत है? ये भी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन स्कूल एजुकेशन में पूछा गया। संस्कृत डिपार्टमेंट का क्वेश्चन नहीं था ये, स्कूल एजुकेशन का जो स्कूल लेक्चरर के लिए जो भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से गलत है? मिल्टन्स पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज ए पेट्राकन सोनेट, यहाँ पर पी थोड़ा सा डिलीट हो चुका है, आप देखेंगे यहाँ पर ये है पेट्राकन सोनेट, लिख लेते हैं इधर पेट्राकन सोनेट।
कि मिल्टन की जो पोइम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस एक पेट्राकन सोनेट है क्या, या पेट्राकन सोनेट इज आल्सो नोन एज इंग्लिश सोनेट, पेट्राकन सोनेट को इंग्लिश सोनेट भी कहते हैं, या इट हैज टू मेन पार्ट्स ऑक्टेव एंड सेस्टेट, या ऑन हिज ब्लाइंडनेस रिफ्लेक्ट हिज फिम फेथ इन गॉड। इनमें से कौन सा फॉल्स कथन है, मतलब फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है, गलत स्टेटमेंट कौन सा है, वो आपको ढूंढना है। तो दीजिए इसका भी आंसर, देखें सही आंसर कौन दे पाता है। एक गलत स्टेटमेंट बताना है आपको। तो दोस्तों हम अगर देखें कि मिल्टन की जो पोइम थी ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये पेट्राकन सोनेट है, ये कथन तो सही है। दूसरा कि इट हैज टू मेन पार्ट्स, और पेट्राकन सोनेट में दो पार्ट होते हैं, ऑक्टेव एंड सेस्टेट, ये बात भी ठीक है। और ऑन हिज ब्लाइंडनेस रिफ्लेक्ट हिज फिम फेथ इन गॉड, भगवान में उसकी आसक्ति को दिखाता है वो। लेकिन ये गलत है यहाँ पर स्टेटमेंट कि पेट्राकन सोनेट इज आल्सो नोन एज इंग्लिश सोनेट। पेट्राकन सोनेट को इंग्लिश सोनेट नहीं कहा जाता, पेट्राकन सोनेट को इटालियन सोनेट कहा जाता है। इसलिए ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है और अपने को गलत स्टेटमेंट ही बताना था। क्वेश्चन नंबर 4, द मोरल ऑफ द पोइम ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज, ये भी दोस्तों 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था स्कूल एजुकेशन में फर्स्ट ग्रेड में, कि द मोरल ऑफ द पोइम ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज, इस पोइम का मोरल क्या है। टू एक्सप्रेस लेमेंट, लेमेंट होता है विलाप करना, टू रजिस्टर कंप्लेंट या कोई शिकायत दर्ज करना, टू एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड या सबमिट टू गॉड्स विल। टू एक्सप्रेस लेमेंट, टू रजिस्टर कंप्लेंट, टू एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड, टू सबमिट टू गॉड्स विल। तो यहां पर आंसर क्या होगा बताइए फटाफट, क्या आंसर होना चाहिए। बताएं। टू एक्सप्रेस लेमेंट विलाप करना, टू रजिस्टर कंप्लेंट शिकायत दर्ज करना, टू एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड का अर्थ होता है कृतज्ञता, आभार व्यक्त करना मतलब, टू सबमिट टू गॉड्स विल या फिर भगवान की इच्छा को सबमिट करना। तो यहां पर क्या आंसर होगा दोस्तों, यहां पर आंसर होगा डी, टू सबमिट टू गॉड्स विल, ये आंसर है। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मिल्टन्स पोइम ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज एन, ए या एन। मिल्टन की जो पोइम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, दोस्तों 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था संस्कृत डिपार्टमेंट में फर्स्ट ग्रेड के लिए, जो संस्कृत डिपार्टमेंट के लिए फर्स्ट ग्रेड होती है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में कि मिल्टन्स पोइम ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज, मिल्टन की पोइम ऑन हिज ब्लाइंडनेस क्या है, एक एलिजी है या एक सोनेट है या एक बैलेड है या एक एपिक है, क्या है आपको बताना है। 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, बताएं देखें सबसे पहले कौन उत्तर देता है। एलिजी आपको पता है शोक गीत को कहा जाता है, और सोनेट 14 लाइनों की जो पोइम सोनेट, और बैलेड कोई गाथा गीत होता है, और एपिक कोई महाकाव्य होता है। तो मिल्टन का ये जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस क्या है, ये अपने जान चुके हैं कि ये एक सोनेट है, और कौन सा सोनेट है, पेट्राकन सोनेट है, इसको इटालियन सोनेट भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्हाट डज द वर्ड योक मीन्स इन द लाइन बियर ही स्माइल योक इन मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस। 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर ही पूछा गया है। तो यहां पर दोस्तों इस योक का मीनिंग क्या है, योक का अर्थ क्या है, व्हाट डज द वर्ड योक मीन्स इन द लाइन, इसमें योक का अर्थ क्या है। क्या इसका अर्थ वो है ए बर्डन विच अप्रेसिस और रिस्ट्रेन ए पर्सन, क्या या मतलब वो समस्याएं जिनको कोई व्यक्ति सहन करता है। गारमेंट और पीस ऑफ ज्वेलरी, या कोई कपड़ा है या फिर कोई ज्वेलरी का पीस है, या माइल्ड ड्रिंक है या ट्रीटमेंट है, क्या है योग का मीन, जल्दी से बताएं क्या आंसर हो सकता है। दोस्तों बिल्कुल सही, यहां पर आपका आंसर है ए बर्डन विच ऑपोजिस और रिस्ट्रेन ए पर्सन, यहां पर ये आंसर होगा इसका फर्स्ट आंसर। व्हेन वाज मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस फर्स्ट पब्लिश्ड,
मिल्टन की ये जो पोइम है ये पब्लिश कब हुई थी दोस्तों? ये नहीं पूछ रहा कि लिखी कब गई थी, आपको बताना है पब्लिश कब हुई थी। मैंने पिछले वीडियो में जब ये पोइम पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि ये पोइम जो है ना लिखी तो गई थी 1652 में, और मिल्टन चूंकि अंधा हो गया था लेकिन इसकी बेटियों के द्वारा इस पोइम को लिखा गया था और इन्होंने बताया था उन्होंने लिखा था। और 1652 में तो इस पोइम की रचना हुई है, लेकिन ये कह रहा है कि ये पब्लिश कब हुई थी। तो पब्लिकेशन का ईयर आपको बताना है। 1652 में ये लिखी गई थी, पब्लिश कब की गई थी, क्वेश्चन हमारा ये है। क्या आंसर होना चाहिए बताएं। दोस्तों यहां पर आपका आंसर है 1673। 1673 में इस पोइम को जो है पब्लिश कराया गया था। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है द फिगर ऑफ स्पीच इन बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज इज। यहां पर जो है पेशेंस, बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज, प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट मतलब रोकना, पेशेंस रोकता है। तो यहाँ पर ये पेशेंस को कौन सा अपने पार्ट इनमें से दे सकते हैं कि मतलब पेशेंस को क्या मानते हैं हम? सिमिली मानते हैं, उपमा मानते हैं, क्या मेटाफर मानते हैं, या एलिग्री मानते हैं, या पर्सोनिफिकेशन मानेंगे? क्या आंसर हो सकता है दोस्तों? सिमिली है, मेटाफर है, एलिग्री है, या पर्सोनिफिकेशन है? क्या है यहाँ पर? पेशेंस को क्या माना गया है? ये क्वेश्चन दोस्तों 2018 में आया था। 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था स्कूल एजुकेशन के अंदर, संस्कृत डिपार्टमेंट के नहीं, स्कूल एजुकेशन में इसको पूछा गया था। तो दोस्तों यहाँ पर जो है पोइट यानी कि मिल्टन ने पेशेंस का पर्सोनिफिकेशन किया है, उसका मानवीकरण किया है। तो यहां पर आंसर होगा हमारा डी। अगला क्वेश्चन है हाउ अकॉर्डिंग टू मिल्टन इन हिज ब्लाइंडनेस डज वन बेस्ट सर्व गॉड। 2018 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो यहां पर आप आंसर बताएंगे क्या हो सकता है। हाउ अकॉर्डिंग टू मिल्टन इन हिज ब्लाइंडनेस डज वन बेस्ट सर्व गॉड। दोस्तों 4 ऑप्शन है आपके पास, इनमें से क्या आंसर हो सकता है? फटाफट से आप उत्तर दें। क्वेश्चन अच्छा है, आंसर ढूंढिए, क्या हो सकता है आंसर? बाय रिटर्निंग टू चाइल्ड, बाय सबमिटिंग टू हिज विल क्वाइटली, या फिर टू एग्जैक्टिंग डे लेबर, या फिर बाय हाइडिंग वंस इनेट टैलेंट। तो यहां पर क्या आंसर हो सकता है? ढूंढिए दोस्तों, आंसर क्या हो सकता है? यहां पर आंसर होगा बाय रिटर्निंग टू चाइल्ड नहीं, बाय सबमिटिंग टू हिज विल क्वाइटली। यहां पर आंसर होगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 10वां, हु रिप्लाइज टू मिल्टन्स क्वेश्चन डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड इन ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो यहां पर मिल्टन्स इनर वॉइस, गॉड हिमसेल्फ, पेशेंस, या मर्मर? क्या आंसर होगा? 2015 में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था। 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और आप इसका आंसर मुझे बताएं क्या हो सकता है। हु रिप्लाइज, किसने रिप्लाई किया था मिल्टन को कि डथ मतलब डज है यहाँ अर्थ, गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड। क्या भगवान उनसे भी उतनी उम्मीद करते हैं, अंधों से भी उतनी उम्मीद करते हैं कि जितनी आंखों वालों से? तो उसके लिए रिप्लाई कौन करता है उसको? पोइम आपने पढ़ी है, आपको पता होगा। यहां पर आंसर होगा दोस्तों पेशेंस। पेशेंस उसको रिप्लाई करता है। 2015 में ये क्वेश्चन स्कूल एजुकेशन के तहत फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है। मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस एंड विद एन एक्सप्रेशन ऑफ द पोइट्स, 2015 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहां पर क्या होगा? फेथ इन गॉड्स वे, भगवान के जो तरीके हैं उन पर विश्वास करना, क्वेश्चनिंग ऑफ द जस्टिस ऑफ गॉड, भगवान के न्याय पर प्रश्न चिन्ह लगाना, पेसिमिज्म, पेसिमिज्म होता है निराशावादी,
और रिसेंटमेंट, रिसेंटमेंट दोस्तों किसको कहा जाता है? रिसेंटमेंट कहा जाता है क्रोध को। रिसेंटमेंट एट द लॉस ऑफ हिज टैलेंट, कि उसका टैलेंट जो है खो चुका है, वो उसने अंधा होने की वजह से, उस पर वो क्रोधित है क्या? सही आंसर क्या होगा? मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस एंड विद एन एक्सप्रेशन ऑफ द पोइट्स, अंत में वो अंत कैसे करता है इस पोइम का? क्या वो भगवान के तरीकों पर विश्वास कर लेता है अंत में, या क्वेश्चनिंग ऑफ द जस्टिस ऑफ गॉड, भगवान के न्याय पर प्रश्न करता है, या निराशावादी हो जाता है, या उसकी जो आईसाइट लॉस हो चुकी है जिसके कारण उसका टैलेंट दब रहा है, इस पर क्रोधित है? बिल्कुल दोस्तों, आंसर होगा यहाँ पर फेथ इन गॉड्स वे, यहाँ पर आंसर है ये। चलिए आगे क्वेश्चन पर पहुंचते हैं अपने। Who Milton's on his blindness believed to serve God best? मिल्टन के अनुसार, मिल्टन की जो पोइम है, भगवान के सच्चे सेवक किसको कहा जा सकता है? वन हु बियर्स हिज बर्डन बेस्ट, जो अपने भगवान के द्वारा दी गई समस्याओं को आराम से सहन कर लेता है। वन हु प्रेजेंट ए ट्रू अकाउंट ऑफ हिज टैलेंट, या वन हु डज नॉट अलाउ टैलेंट टू बिकम यूजलेस, या वन हु मेक्स फुल यूज ऑफ हिज टैलेंट। हिंदी तो आपको पता ही होगी। वन हु बियर्स हिज बर्डन बेस्ट, जो अपनी समस्याओं को अच्छे तरीके से निपट लेता है समस्याओं से, वो, या वन हु प्रेजेंट ए ट्रू अकाउंट ऑफ हिज टैलेंट, जो अपने टैलेंट का ट्रू अकाउंट प्रस्तुत करता है, सच्चा लेखा जोखा प्रस्तुत करता है, वो, या वन हु डज नॉट अलाउ टैलेंट टू बिकम यूजलेस, या फिर वो व्यक्ति जो अपने टैलेंट को यूजलेस नहीं होने देते हैं, या वन हु मेक्स फुल यूज ऑफ हिज टैलेंट, या फिर वो व्यक्ति जो अपने टैलेंट का फुल यूज करते हैं। 2015 में आए हुए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप फटाफट। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, आंसर है वन हु बियर्स हिज बर्डन बेस्ट, जो अपने जीवन की समस्याओं को अच्छी तरीके से निपटना जानता है समस्याओं से, वही उसका सच्चा सेवक माना जाता है। मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज, क्या है मिल्टन का ब्लाइंडनेस ऑन हिज ब्लाइंडनेस? 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, 2013 फर्स्ट ग्रेड में स्कूल एजुकेशन। ए स्पेंसरियन सोनेट है, या पेट्राकन सोनेट है, या ओसिटन सोनेट है, या फिर फॉर्मलिश सोनेट है? तो इस प्रश्न का उत्तर तो आपको आराम से आता ही होगा, क्योंकि अपने अब तक बात कर रहे हैं, बार बार इसकी बात हुई है, तो इसका आंसर पेट्राकन सोनेट ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, in line 3 of his on his blindness Milton speaks of one talent, what is it? speak कर रहा है, मतलब बात कर रहा है लाइन नंबर 3 में on his blindness में एक टैलेंट की, वो टैलेंट क्या है? his faith है, his patience है, his poetic abilities है, या his tenacity है? दोस्तों यहाँ पर किसकी बात कर रहा है वो? his faith, his patience, his poetic ability और his tenacity? सही आंसर क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, बताएं। क्या होगा? हिज फेथ, हिज पेशेंस, हिज पोएटिक एबिलिटी, या हिज टेनिसिटी? फेथ, पेशेंस पता ही होगा, पोएटिक एबिलिटी पता होगा, टेनिसिटी होता है तप या तपस्या, इसको बोलते हैं। तो दोस्तों यहां पर आंसर होगा हिज पोएटिक एबिलिटीज। 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, इन दिस लाइन फ्रॉम ऑन हिज ब्लाइंडनेस दे स्टैंड्स फॉर हु? किसके लिए दे शब्द आया है यहाँ पर, इसका अर्थ आंसर आपको बताना है। वर्शिप गॉड, praise God in their poem, patiently accept the decree of God, make use of their poetic talent। तो इसका आंसर भी पहले के कुछ क्वेश्चन आपने किए हैं, उस आधार पर, अभी अभी जो आपने क्वेश्चन किए उसके आधार पर इसका आंसर भी स्पष्ट पड़ा है, सामने ही पड़ा है, आप बस बताएं क्या हो सकता है। 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। यहां पर दे शब्द आया है दोस्तों, पेशेंसली एक्सेप्ट द डिक्री ऑफ गॉड, भगवान के द्वारा दी गई समस्याओं को जो धैर्य पूर्वक सहन कर लेते हैं उनके लिए आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, फ्रॉम विच पोइम हैज दिस लाइन बीन टेकन? 2011 में पूछा गया है फर्स्ट ग्रेड में ये क्वेश्चन कि ये लाइन कहां से ली गई है। माई लास्ट डचेस से ली गई है, ओड ऑन ग्रेसियन अर्न से ली गई है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस या डेफोडिल से? तो इस पे तो आपको सोच विचार करने की आवश्यकता है ही नहीं, ये पोइम ही अपने पढ़ रहे हैं ऑन हिज ब्लाइंडनेस, तो ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस से ही प्रश्न है।
फिर अगला क्वेश्चन है व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट टू स्पेंड व्हाट डज लाइट रेफर्स टू। यहाँ पर लाइट शब्द किसके लिए हुआ है, क्या सनलाइट के लिए, इंफ्रारेड रेज के लिए हुआ है, या आई साइट के लिए हुआ है, या फिर कॉस्मिक रेज के लिए हुआ है। दोस्तों यहाँ पर भी आपको पता ही होगा किसके लिए हुआ है, ये आई साइट के लिए यूज हुआ है। तो दोस्तों ये थे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में जो पोइम है जॉन मिल्टन की ऑन हिज ब्लाइंडनेस से संबंधित अब तक जो प्रश्न शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए थे उनका एक कलेक्शन आपके लिए तैयार किया गया था और आपके सामने प्रस्तुत भी किया गया। तो अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट ने इस पोइम को नहीं पढ़ा है तो पिछला वीडियो जरूर देखें जिसमें मैंने पोइम को भी पढ़ाया है, मिल्टन के बारे में भी बताया है, पोइम में क्या क्या चीजें यूज मिल्टन के द्वारा की गई हैं, पूरा हिंदी में ट्रांसलेशन किया है। उस वीडियो को देखने के बाद फिर आप इन प्रश्नों को करेंगे तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। और भी किसी प्रकार की सहायता के लिए इंग्लिश लिटरेचर में जो मुझसे बन पड़ेगी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, नीचे नंबर दे रखा है मैंने, ठीक है। और अगली क्लास में फिर हम एक अगली पोएम गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, 2 वीडियो बनेंगे उसके, एक में तो हम उस पोएम को पूरा एक एक लाइन को अर्थ समझेंगे और हम जॉन डन के बारे में पढ़ेंगे, पोएम में क्या क्या यूज हुआ है वो सारी चीजें पढ़ेंगे। फिर अगले वीडियो में जो है अब तक उस ऑन गो एंड कैच फॉलिंग स्टार पोएम से कौन कौन से शिक्षक भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं फिर उनका इसी तरह से जिक्र करेंगे। तो अगली क्लास में फिर मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के बीच में वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। नमस्कार।